सृष्टि शलाका पुरुष द्वितीय सर्ग भाग 10। सौधर्म देवलोक में शकेंद्र एवं स्वसिंहासन पर बैठे थे। वे बड़े वैभवशाली थे। 1 कोटि देवता एवं 1 कोटि अप्सराएं उनकी सेवा कर रही थी। 1 कोटि चारण उनकी स्तुति कर रहे थे। गंधर्व गण विभिन्न प्रकार से उनका गुणगान कर रहे थे। वारांगनाएं उनके दोनों तरफ खड़ी होकर उन पर चंवर बींच रही थी। मस्तक स्थित श्वेत छत्र से वे सुशोभित हो रहे थे। सुधर्मा सभा में उनको जहाँ सुखकारी सिंहासन था, वह उस समय कंपित हुआ। सिंहासन के कंपित होते ही वे शोर से प्रज्वलित हो उठे। उनके होठ कांपने लगे। ऐसा लगा माना उनका सारा शरीर अग्नि की भांति ज्वालामय हो गया हो। अपनी चढ़ी हुई भृकुटी के कारण वे धूमकेतु युक्त आकाश की तरह भयंकर लगने लगे। मदमस्त हस्ती की तरह उनका मुख ताम्र वर्णीय हो गया एवं उछलती हुई तरंगों की तरह उनके ललाट पर त्रिवली हो गई। इसी स्थिति में उन्होंने अपने शत्रुनाशक वज्र की ओर देखा। उन्हें इस प्रकार कुपित देखकर नेगमेशी नामक सेनापति उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे स्वामी, आपकी आज्ञावहक, मेरे रहते आपका आवेश किस पर है? सूर, असुर और मनुष्य में न कोई आपसे बड़ा है, न आपके समान है। अतः आपके आसन कंपित होने का कारण विचार कर आप अपने इस दंड दानकारी सेवक को आदेश दो। सेनापति की बात सुनकर इंद्र ने उसी क्षण अवधि ज्ञान से उसी प्रकार यह अवगत किया कि द्वितीय तीर्थंकर का जन्म हुआ है। जिस प्रकार प्रवचन से धर्म और प्रदीप से अंधकार में भी वस्तु अवगत की जाती है, वे सोचने लगे, जम्बूद्वीप के भरतवर्ष में मुनिता नामक नगरी में धृतशत्रु नामक राजा की विजया देवी के गर्भ में इस अवसर प्रेणी के द्वितीय तीर्थंकर उत्पन्न हुए, इसलिए मेरा आसन कंपित हुआ। मुझे धिक्कार है कि मैंने अन्य बात सोची। मैंने ऐश्वर्य मत होकर जो दुष्कृत्य किया है वह मिथ्या है। ऐसा विचार कर वे अपना सिंहासन, पादपीठ और पादुका का परित्याग कर खड़े हो गए। फिर तीर्थंकर जिस दिशा की ओर है उस दिशा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इस प्रकार कुछ कदम बढ़े और धरती पर दाहिना घोड़ा रखकर बाएं घोड़े को कुछ झुकाकर हाथ और मस्तक से भूमि स्पर्श कर स्वामी को नमस्कार किया। वे शक्रस्तव से वंदना कर तट से हटे हुए समुद्र की तरह लौटकर अपने सिंहासन पर बैठ गए। फिर गृहस्थ जिस प्रकार स्वजन को कहता है, उसी प्रकार तीर्थंकर जन्म की कथा समस्त देवताओं को कहने को और उत्सव में सम्मिलित होने को मानो मूर्तिमान हर्ष हो, उसी भांति रोमांचित देह से इंद्र ने नेगमेशी सेनापति को आदेश दिया। उन्होंने इंद्र की आज्ञा को इस प्रकार शिरोधार्य कर लिया जिस प्रकार पिपासित व्यक्ति जल को ग्रहण करता है। वहां से जाकर उन्होंने सुधर्मा सभा रूप गाय के गले का 1 योजन मंडल युक्त सुघोषा नामक घंटे को 3 बार बजाया। उस घंटे के बजने पर मंथन कालीन समुद्र से उठी ध्वनि के जैसे शब्द से समस्त विश्व के कानों में अतिथि की तरह महानंद उत्पन्न किया। इससे गाय के रंभाने पर बछड़ा भी जैसे रंभाने लगता है, उसी प्रकार एक कम 32 लक्ष घंटे उसी क्षण बज उठे। इन घंटों के महानाद से समस्त सौधर्म कल्प शब्दार्थ तयमय हो गया। 32 लक्ष विमानों के नित्य प्रमादी देवता भी उस शब्द को सुनकर गुफा में निद्रित सिंह की तरह जागृत हो उठे। इंद्र की आज्ञा से किसी देव ने घोषणा रूप नाटक का नांदी रूप सुघोषा घंटा बजाया, इसलिए इंद्र की आज्ञा सूचक घोषणा अवश्य सुनना उचित है। ऐसा सोचकर सभी देव मन लगाकर सुनने में तत्पर हो गए। घंटे की आवाज बंद होने पर इंद्र के सेनापति मेघमंद्र स्वर से इस प्रकार बोलने लगे, हे सौधर्म स्वर्गवासी देवगण, मन लगाकर सुनो। स्वर्गपति इंद्र आपको ये आदेश दे रहे हैं कि जम्बूद्वीप स्थित भरतखंड के अयोध्या नगर में जितशत्रु राजा की रानी विजया रानी के गर्भ में जगतगुरु और विश्व पर कृपा करने वाले द्वितीय तीर्थंकर का विश्व के भाग्योदय से आज जन्म हुआ है। निज आत्मा को पवित्र करने के लिए जन्माभिषेक हेतु परिवार सहित वहाँ जाना उचित है। अतः आप सब स्वरुद्धि और बल सहित उनके साथ जाने के लिए यहाँ एकत्र हो जाए। मेघ गर्जन से जैसे मयूर आनंदित होता है, उसी प्रकार घोषणा सुनकर सभी देव आनंदित हो गए। उसी समय मानो स्वर्गीय प्रवहन हो, ऐसे विमान में बैठकर आकाश समुद्र अतिक्रम करते हुए देवगण एक एक कर इंद्र के सन्मुख आकर उपस्थित हो गए। इंद्र ने अपने पालक नामक अभियोगिक देव को स्वामी के निकट जाने के लिए विमान प्रस्तुत करो, ऐसा आदेश दिया। तब उसने 1 लक्ष योजन दीर्घ और प्रशस्त मानो द्वितीय जम्बूद्वीप हो ऐसा 500 योजन ऊंचा एक विमान प्रस्तुत किया।
उसके भीतर की रत्नमय दीवारों से मानो वह तरंगित प्रवाल समुद्र है, स्वर्ण कलश से मानो विकसित कमल समुद्र है, दीर्घ ध्वज वस्त्रों से मानो देह पर तिलक अंकित किया है, विचित्र रत्न शिखरों से मानो उसने अनेक मुकुट धारण किए, अनेक रत्न स्तंभों से वो मानो लक्ष्मी ही हस्तिनियों के आलन स्तंभ युक्त है, और रमणीय पुतलियों से मानो अद्वितीय अप्सराओं से युक्त है, ऐसा लग रहा था। वह विमान ताल ग्रहण करने वाले नट की तरह किंकणी जाल से मंडित था, नक्षत्र सहित आकाश की तरह मुक्ता के स्वस्तिक से अंकित था, और इहामृग अश्व लता मनुष्य किन्नर हस्ती हंस वनलता और पद्मलता के चित्रों से सज्जित था। महागिरी से उतरते समय विस्तृत हुई निर्भरणी की तरंगों की तरह विमान के तीन और सोपान श्रेणियां थीं। सोपान श्रेणियों पर इंद्र की अखंड धनुष श्रेणियों के मानव सहोदरों ऐसी तोरण श्रेणियां थीं। उसके नीचे का भाग परस्पर संयुक्त कमल मुख और उत्तम दीपक श्रेणी की तरह समान तल संपन्न और कोमल था। सुस्पर्श युक्त और कोमल कांति युक्त पंचवर्णीय चित्रों से विचित्र होने से वह भूमि भाग मानो मयूर पंखों से आच्छादित हो इस प्रकार शोभित हो रहा था। उसके मध्य भाग में मानो लक्ष्मी की क्रीड़ागृह हो, नगरी का राजगृह हो, ऐसा प्रेक्षागृह मंडप था। उसके मध्य लंबाई और चौड़ाई में 8 योजन प्रमाण युक्त, ऊंचाई में 4 योजन प्रमाण युक्त एक मणिपेटिका थी। उस पर अंगूठियों में खचित बृहद माणिक्य की तरह एक उत्तम सिंहासन था। उस सिंहासन पर स्थिर शरद ऋतु की चंद्रिका के प्रसार का भ्रम उत्पन्नकारी चांदी की तरह उज्ज्वल एक चंदोवा था। चंदोवे के बीच में एक वज्रमय अंकुश लटक रहा था। उसके समीप मुक्ता कलश के हार लटक रहे थे। उसके चारों कोनों में मानो उसकी छोटी बहनें हों ऐसे अर्ध आकार वाले मुक्ता कलश के 4 हार लटक रहे थे। मृदु पवन में वे हार ईषित आंदोलित हो रहे थे, मानो इंद्र लक्ष्मी की क्रीड़ा हिंडोलों की शोभा को वे हरण कर रहे थे। इंद्र के मुख्य सिंहासन के ईशान कोण में, उत्तर दिशा में और वायव्य कोण में 84,000 सामरिक देवताओं के 84,000 रत्नमय भद्रासन थे। पूर्व दिशा में इंद्र की इंद्राणियों के 8 आसन थे। वे इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे मानो लक्ष्मी की क्रीड़ा करने की माणिक्य वेदिकाएं हों। अग्नि कोण में अभ्यंतर पर्षदा के 14,000 देवताओं के आसन थे। नैऋत्य कोण में बाह्य पर्षदा के 16,000 देवताओं के आसन थे। इंद्र के सिंहासन के पश्चिम में 7 सेनापतियों के 7 आसन कुछ ऊंचे स्थान पर रखे हुए थे, और समीप ही चारों दिशाओं में 84,000 आत्मरक्षक देवताओं के आसन थे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।